who is my target audience and how can I find my right audience which will actually be interacting with my business, purchasing or availing my services. If you are a startup owner or about to start your business and if you don't get the right answer of these two questions, then 90% chances are there that your startup, your business idea will definitely fail. ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है बट प्रॉब्लम यह है कि इसको समझाया नहीं जाता और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके नहीं दिखाया जाता, और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल बीबीए प्रोग्राम में और हमारे बीबीए इन स्टार्टअप एंड फैमिली बिजनेस प्रोग्राम में। आपको अपने कस्टमर का, अपने टारगेट ऑडियंस का एक आइडियल अवतार बनाना है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि जो आप बनाने जा रहे हैं, जो आप बेचने जा रहे हैं, क्या उसकी डिमांड है। Hey guys, thank you so much for joining in. Guys, if you are a startup owner or want to start your own business, then the very first question which comes to your mind, and it should come into your mind, that who is my target audience and how can I find my right audience which will actually be interacting with my business, purchasing or availing my services. So this is a very common question which every entrepreneur, every startup owner, every businessman is worried of, and I have seen personally in my last 10 years of career that if you are a startup owner or about to start your business and if you don't get the right answer of these two questions, then 90% chances are there that your startup, your business idea will definitely fail, because until and unless you find your right target audience, you won't be able to succeed in the business or your idea. Then the question comes that, sir, how can we find our right target audience and how to reach out to the right target audience? Because what will happen if you don't find your target audience? Your ultimate idea, your ultimate business will be completely shut down because you are not able to sell or you are not able to find the right target audience whom you can sell your products and services. सो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉमन है और आज इसी का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। आंसर बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक्स है, हर ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, बट प्रॉब्लम यह है कि इसको समझाया नहीं जाता और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके नहीं दिखाया जाता, और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल बीबीए प्रोग्राम में और हमारे बीबीए इन स्टार्टअप एंड फैमिली बिजनेस प्रोग्राम में। तो यहां पर समझते हैं इसका सिंपल आंसर क्या है। इसका सॉल्यूशन है बायस पर्सोना। आपको अपने कस्टमर का, अपने टारगेट ऑडियंस का एक आइडियल अवतार बनाना है। देखिए, बायर्स पर्सोना होता क्या है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपके लेट्स से शादी होती है या शादी होगी, तो आप ये हमेशा सोचते हैं कि आपका होने वाला लाइफ पार्टनर, आपका होने वाला लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसकी क्या क्या हॉबीज होंगी, उसके क्या क्या ट्रेट्स होंगे, पर्सनालिटीज होंगी, उसको क्या डिसलाइक होगा, क्या उसको लाइक होगा, ये सारी चीजें आप सोचते हैं। लेकिन जब बिजनेस करने जाते हैं, जब अपना आइडिया एग्जीक्यूट करने जाते हैं, तो आप ये सोचते ही नहीं। आपको लगता है कि भाई मैं जो बना रहा हूं उसकी सबको नीड है और मैं जो बेचूंगा वो सब खरीद लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि जो आप बनाने जा रहे हैं, जो आप बेचने जा रहे हैं, क्या उसकी डिमांड है, क्या उसके लिए कोई ऑडियंस है, क्या कोई उसको परचेज करेगा, क्या उसकी कोई जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए आपके प्रोडक्ट या सर्विस में, क्या वो एक्चुअली मीट कर रहा है, क्या आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देता है बायर्स पर्सोना। बायर्स पर्सोना और कुछ नहीं है, सिर्फ आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर या प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस का एक इमेजिनरी अवतार है जो आपको हेल्प करता है टू कस्टमाइज और टू एनहांस योर प्रोडक्ट एंड टू बेटर रीच टू योर टारगेट कस्टमर्स। अब बायस पर्सोना की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन ये कोई बताता नहीं है कि इसको एक्चुअली में बनाया कैसे जाए। तो इस वीडियो में हम लोग एक पूरा एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे कि कैसे आप बायस पर्सोना बना सकते हैं, कैसे उसको सोचना है, क्या कॉमन सेंस यूज करना है, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए बायस पर्सोना को लेकर, और कैसे आप एक बायस पर्सोना बना सकते हैं, आज की वीडियो में बात करने वाले। तो देखिए, क्विकली पहले समझ लेते हैं कि बायस पर्सोना के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई भी आपका आइडियल कस्टमर है, अवतार है। इसके अंदर सबसे पहले हम उससे जानते हैं पर्सनल इन्फो। आप एग्जैक्ट पर्सनल इन्फो नहीं, बट क्या क्या हो सकता है। मान लेते हैं कि आपका कोई बिजनेस है, अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में लेट्स से आप सेल करना चाहते हैं हेडफोन्स, आप सेल करना चाहते हैं हेडफोन्स। अभी जो हेडफोन्स आपको सेल करने हैं, इसके लिए आपको टारगेट कस्टमर चाहिए। आपने अपनी प्राइसिंग रखी है हेडफोन्स की, फॉर एग्जांपल 999। आपने अपनी हेडफोन्स की रखी 999 प्राइसिंग, और ये क्या है, ये है वायरलेस हेडफोन्स, ये है वायरलेस हेडफोन्स। ये आपको समझ में आता है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट का प्राइस तो आपको पता है, बट आपको ये नहीं पता कि कौन मेरी ऑडियंस है, कौन मेरा टीजी है जो इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो सबसे पहले बात करें पर्सनल इन्फो में। हमेशा आपको अपने आइडियल कस्टमर का अवतार बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए उसकी एज। किस एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं, क्या जेंडर है, क्या लोकेशन है, उनकी क्या इनकम हो सकती है, क्या एजुकेशन स्टेटस हो सकता है, क्या मैरिटल स्टेटस हो सकता है।
इतने बड़े क्वेश्चन, ये तो है बहुत डिटेल बायस पर्सोना। मैं आपको एक छोटा सा बहुत क्विक बायस पर्सोना बनाना सिखाऊंगा जिसमें आप सब कुछ सीख जाएंगे आज की डेट में कि किन किन क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो यहाँ पे बायस पर्सोना बनाएंगे, आपका बिजनेस है, आपका प्रोडक्ट है वायरलेस हेडफोन जिसकी प्राइसिंग है 999 और हम मानते हैं कि सब कुछ अच्छा है, उसमें क्वालिटीज अच्छी है, कलर अच्छा है, सारी चीजें बेस्ट है। इसके लिए टारगेट ऑडियंस कौन है, आपको सिर्फ 7 या 8 क्वेश्चन का आंसर याद रखना है जिसके बेस पे आप बायस पर्सोना बनाएंगे। नंबर 1, जो आपका कस्टमर है, टारगेट ऑडियंस है, उसकी एज रेंज क्या है। नंबर 2, आप जिसको टारगेट करना चाहते हैं वो रहता कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है। नंबर 3, आपकी जो ऑडियंस है उसका जेंडर क्या है, मेल फीमेल बोथ। नंबर 4, आप जिसको टारगेट करना चाह रहे हैं उनकी नीड क्या है, आपके प्रोडक्ट को परचेस क्यों करेंगे, क्या उनकी कोई नीड है। फिफ्थ, अगर नीड नहीं है तो क्या वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यानी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपके टारगेट कस्टमर जिसका सॉल्व आपका प्रोडक्ट कर देगा। नंबर 6, उनकी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, और उनका बिहेवियर क्या है, और उनका बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पे ये 7-8 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अगर आपने दे दिया, और जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देना है, तो आप मान के चलिए कि आप कभी भी गलती नहीं करेंगे अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में। वन बाय वन चीजों को सॉल्व करते हैं। हेडफोन्स वायरलेस है, अब वायरलेस हेडफोन्स है और ओवर द ईयर हेडफोन्स है, 999 के प्रोडक्ट है। अब कौन है जो उसको यूज करेगा, कौन सी एज ग्रुप है जो उसको यूज करेगी, पहले समझिए हेडफोन्स का पर्पस क्या है। हेडफोन्स का पर्पस है कि आप अपना मनपसंद म्यूजिक, अपना मनपसंद कंटेंट एंजॉय कर पाए, और आपको क्योंकि ओपनली नहीं सुनाना सबको, आप खुद एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए आप हेडफोन्स की जरूरत पड़ती है। या फिर अगर बहुत नॉइज इन्वायरमेंट है उसमें भी आपको क्लियर सुनने के लिए हेडफोन्स चाहिए। दैट इज नंबर 1 यूज केस। नंबर 2 यूज केस कि आपको अगर कॉल्स अटेंड करने हैं और आपको एक ऐसा मतलब बार बार फोन नहीं निकालना अपनी पॉकेट से, बार बार फोन को यूज नहीं करना, तो भी आप हेडफोन्स को यूज कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें हैं। और थर्ड है कि ये आजकल एज अ फैशन एक्सेसरीज भी बन गई है। तो ये 2 और 3 प्राइमरी इसके पर्पज हैं। अब आप समझिए कि हेडफोन्स कौन यूज करेगा, क्या 5 साल का बच्चा हेडफोन्स यूज करेगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ कस्टमर की, देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कस्टमर की, कंज्यूमर की बात यहाँ पर अभी हम नहीं कर रहे हैं, कस्टमर की बात कर रहे हैं हम लोग, कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे हैं। यानी वो जो पे कर सकता है, पे करके हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। ऐसे भी बहुत सारे बिजनेसेस है जहां पर कंज्यूमर को आपको इन्फ्लुएंस करना होता है, कस्टमर को नहीं, पर उसकी बात हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो यहाँ पर हमारे टारगेट कस्टमर कौन है, क्या 5 साल का बच्चा हमारा प्रोडक्ट खरीद लेगा, नहीं। क्या 10 साल का बच्चा हमारा प्रोडक्ट खरीद लेगा, नहीं। हाँ, उसके पेरेंट्स खरीद के उसको दे सकते हैं, पर अभी हम बात कर रहे हैं कस्टमर की जो डायरेक्टली पे कर सकता है। यानी मिनिमम उसकी एज, अगर हम 999 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, यानी मिनिमम उसकी एज जो है वो इतनी होनी चाहिए कि वो खुद पे करके खरीद पाए। अब ये हो सकता है कि 15 से शुरू हो जाए, 16 से शुरू हो जाए, क्योंकि वहां से पॉकेट मनी आपको मिलना शुरू हो जाती है। बट जब आप ऑडियंस को टारगेट करेंगे तब आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जिस भी टारगेट ऑडियंस का बना रहे हैं बायर्स पर्सोना, उनके लिए आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म आपको 18 से नीचे मार्केटिंग करना अलाउ नहीं करते अगर आप सेल, लीड या इन पर्पस के लिए एड चला रहे हैं। तो मिनिमम आपकी जो रेंज रहेगी एज अ कस्टमर वो 18 रहेगी। हाँ, एज अ कंज्यूमर अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है तो आप 15 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, बट यहां पे हम जो लेके चलेंगे वो चलेंगे 18। दिस इज द बेयर मिनिमम जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। मैक्सिमम किस एज तक के जो लोग हैं वो हेडफोन्स को यूज करेंगे, वायरलेस हेडफोन्स को यूज करेंगे। देखिए यूज करने में कोई भी कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है जो ज्यादा है। अब मान के चलिए अगर आप यहां पे डाल दें कि सर 18 टू 70 एज ग्रुप के लोग कितने ऐसे हैं, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो 70 के हैं और फिर भी हेडफोन्स यूज करते हैं, बहुत कम। तो हमें कम वाली प्रोबेबिलिटी पे नहीं जाना, ज्यादा जाना है। तो यानी अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि 18 टू 40 45, 18 टू 40 या 45 तक के जो ऑडियंस हैं वो आपके राइट टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं इफ आई टॉक अबाउट दी हेडफोन्स, वायरलेस हेडफोन्स। उसके ऊपर जैसे जैसे आप जाना शुरू करेंगे आपकी जो ऑडियंस है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, और पैसा आप वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, कम प्रोबेबिलिटी पे आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। दैट इज नंबर 1 एज ग्रुप। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको मैं वैलिडेट कैसे करूंगा। इसको एक टूल है जिसकी हेल्प से मैं वैलिडेट भी करूंगा, और एआई की हेल्प से इसको कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला। तो देखिए एज हो गया 18 टू 40 45। अब बात आती है लोकेशन की। लोकेशन में आप बोलेंगे सर पूरा इंडिया ले लीजिए, जिसको खरीदना होगा खरीद लेगा, ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग हमेशा स्पेसिफिक लोकेशन पे की जाती है। आपका जो प्रोडक्ट है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक कैटेगरी होती है अफोर्डेबल, अफोर्डेबल कैटेगरी। सेकंड होती है प्रीमियम, प्रीमियम अफोर्डेबल, ठीक है। एक होती है प्रीमियम, और थर्ड होती है देन एलीट क्लास, या फिर आप कह सकते हैं अल्ट्रा प्रीमियम। ये 4 कैटेगरीज के प्रोडक्ट होते हैं। तो आपका जो 999 का प्रोडक्ट है बेस्ड ऑन द इंडियन मार्केट, ये आता है अफोर्डेबल से लेके प्रीमियम अफोर्डेबल की कैटेगरी।
ये आता है अफोर्डेबल से लेके प्रीमियम अफोर्डेबल की कैटेगरी में। तो मान के चलते हैं अफोर्डेबल की कैटेगरी में अगर आपका प्रोडक्ट आ रहा है 999 का, तो उसके अंदर जो लोकेशन है वो कौन कौन सी है, पूरे इंडिया को, पूरी कंट्री को आप टारगेट नहीं कर सकते, उसमें आप टारगेट करते हैं सिटी वाइज। 3 या 4 टीयर्स में सिटीज डिवाइड होती हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4, एंड देन फाइनली उसके बाद गांव विलेजेस आने लग जाते हैं। अब एक ध्यान रखिएगा कि आप अगर मार्केटिंग ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन करने के लिए आपको ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा जो स्मार्टफोन का यूज जानती है, ऑनलाइन परचेज कर सकती है, ऑनलाइन परचेज करने की कैपेसिटी और थोड़ा सा टेक सेवी है, जिनको फोन यूज करना, वेबसाइट यूज करना आता है। क्योंकि हम स्टोर की मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की। तो यहां पर हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज के अंदर ज्यादा मिलेगी, टीयर 3 और 4 में भी मिल सकती है, बट वहां पे अगेन चांसेस क्या है, कम है। तो पहले अगर आपको इनिशियली आपका बजट कम है और स्टार्ट करना है तो आप टीयर 1 एंड 2 में जाइए, क्योंकि वहां पर अफोर्डेबल आपकी जो प्राइस रेंज है उसमें भी लोग फॉल करते हैं, और जो आपकी टारगेट ऑडियंस है एज कंपेयर टू एजुकेशन और एज कंपेयर टू टेक्नोलॉजी यूज, वो वहां पर आपको टीयर 1 2 में ज्यादा मिलेगी। तो यहां पर आपका हुआ टीयर 1 एंड 2। जेंडर, ऑफ कोर्स हेडफोन्स कोई ऐसा जेंडर बायस प्रोडक्ट नहीं है, अनलाइक द मेकअप और एवरीथिंग। तो यहां पर बोथ फीमेल एंड मेल दोनों ही इसको यूज कर सकते हैं, और दोनों को ही हम टारगेट करेंगे, दैट इज फीमेल एंड मेल। क्योंकि आपको किसी भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे सिर्फ ये दो ही ऑप्शन मिलेंगे, मेल और फीमेल। जब आप टारगेटिंग करने जाएंगे थर्ड ऑप्शन कुछ मिलेगा नहीं, या फिर ऑल मिलेगा, या फिर ऑल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो हम दोनों ही लोगों को टारगेट कर सकते हैं। देन नीड, आप ये समझिए कि आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे कोई नीड है। आपने बोला मैं हेडफोन्स बेचना चाहता हूं इसलिए लोग खरीदें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनकी नीड है और फिर आपका प्रोडक्ट खरीदें, वो जरूर होगा। तो नीड क्या है, नीड उनको चाहिए कंटेंट कंजम्पशन के लिए चाहिए, उनको कंटेंट कंज्यूम करना है उसके लिए चाहिए, उनको कॉल्स अटेंड करने हैं उसके लिए चाहिए। मतलब आपका नहीं, हेडफोन क्यों चाहिए, वायरलेस हेडफोन। उनको वायर्ड वाले में प्रॉब्लम है तो उनको वायरलेस चाहिए, कि बार बार वायर लगाने की झंझट ना हो। ठीक है, थोड़े कूल लुकिंग चाहिए, थोड़े कूल लुकिंग चाहिए। ठीक है, इसके अलावा थोड़े से अफोर्डेबल चाहिए, अफोर्डेबल चाहिए, और थोड़े कंफर्ट वाले चाहिए। ये उनकी नीड है, ये उनकी नीड है। कोई भी आज हेडफोन खरीदेगा तो उनकी नीड होगी तभी वो खरीदेगा कोई प्रोडक्ट, बिना नीड के कोई प्रोडक्ट बहुत रेयर केस में खरीदता है, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है और वो फिर रेगुलर शॉपिंग नहीं करता, वो फिर ओकेजनली करता है। तो ये हो गई नीड। प्रॉब्लम क्या आपकी ऑडियंस फेस कर रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है? यस, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है कि उनको वॉइस क्वालिटी, या आप कह सकते हैं ऑडियो क्वालिटी बेटर नहीं मिलती है। अगर अफोर्डेबल हेडफोन्स हैं, थोड़े 1000 रुपए से नीचे के हैं, तो अफोर्डेबल क्वालिटी नहीं है। ये सब कब पता चलता है, जब आप मार्केट रिसर्च करते हैं। आप अपना जब प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उससे पहले ही मार्केट रिसर्च करते हैं, और आपको पता चलता है कि क्या क्या मार्केट में गैप है और मैं प्रोडक्ट को कैसे बेटर बना सकता हूं। तो वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो कंफर्ट है वो अच्छा नहीं है, कंफर्ट अच्छा नहीं है उसके अंदर। और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो वायर से प्रॉब्लम होती है वो उनको दिक्कत आती है, तो उनको वायरलेस की जरूरत है, और प्लस एक अच्छी बैटरी बैकअप, बैटरी लाइफ भी उनको चाहिए। क्योंकि वायरलेस में होगा क्या, चार्ज करना पड़ेगा, तो जितना ज्यादा बैटरी बैकअप होगा उतना ज्यादा कन्वीनियंट होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट सॉल्व करता है। तो अब जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस के आंसर देते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके पास एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ रहे हैं कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन टारगेट ऑडियंस है। हम सबको टारगेट नहीं कर रहे, हम स्पेसिफिक ऑडियंस को ले रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने पहली बार बायर पर्सोना बनाया और आप बोले कि यही हम चलेंगे, नहीं, इसमें मॉडिफिकेशंस भी होंगे, पर एटलीस्ट टू स्टार्ट विद आपको कोई गाइडेंस तो चाहिए ना। आप यहां से जयपुर से दिल्ली निकले, यहां से जयपुर से दिल्ली निकले एक रूट लेके, ठीक है, एक रूट पे लेना पड़ेगा। मान लीजिए उस रूट पे जैम है या वो रूट बंद है, तो क्या आप रुक जाएंगे? नहीं, आप आइडेंटिफाई करेंगे दूसरा रूट। तो वैसे ही बायर्स पर्सोना बनाने के बाद ऐसा नहीं कि फिक्स कर दिया है, फिक्सेटेड हो गए, नहीं। यहां पर बनाने के बाद आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, फिर चेंजेस करेंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे, फिर मॉडिफिकेशन करेंगे, और फाइनली आपको अपनी विनिंग ऑडियंस मिल जाएगी। देन नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक के मतलब है कि उनका एजुकेशन, उनका एजुकेशन, उनकी इनकम, उनका मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, उनका आप कह सकते हैं रिलेशनशिप स्टेटस। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अब आप सोचिए कि आप वायरलेस हेडफोन्स खरीदने के लिए किसी का एजुकेशन स्टेटस मैटर करेगा? यानी कोई पढ़ा लिखा है तो ही हेडफोन्स खरीदेगा, कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो हेडफोन्स नहीं खरीदेगा, ऐसा नहीं है। पर एटलीस्ट अगर आप बात कर रहे हैं कि आपकी कॉलेज स्टूडेंट्स आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपकी कॉर्पोरेट्स में जो लोग काम करते हैं वो टारगेट ऑडियंस है, या यूथ टारगेट ऑडियंस है, तो आप बोल सकते हैं कि एजुकेशन लेवल पे 12th तक की एजुकेशन मान लेते हैं। कि क्योंकि अगर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है तो ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं कर पाएगा इजिली, राइट। चेकआउट वगैरह, पेमेंट वगैरह सब कुछ करने के लिए थोड़ी सी एजुकेशन चाहिए, थोड़ा टेक्नोलॉजी यूज चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि 12th क्लास तक अगर एजुकेटेड है तो वो हमारी टारगेट ऑडियंस में आता है।
देन उसके बाद इनकम, आप डायरेक्टली इंडिया में किसी की भी इनकम जज नहीं कर सकते, पॉकेट जज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई रूल बना ही नहीं है, तो इनकम का कोई डायरेक्ट पैरामीटर नहीं है। नेक्स्ट आता है मैरिटल स्टेटस। क्या हेडफोन्स खरीदने के लिए किसी का मैरिड अनमैरिड होना जरूरी है? ऐसा नहीं है, तो कंपलसरी नहीं है, तो ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। इसके अलावा रिलेशनशिप स्टेटस, हाँ हेडफोन्स एज ए गिफ्ट आप यूज कर सकते हैं, एज ए गिफ्ट एक्सेसरीज यूज कर सकते हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि जो लोग इन रिलेशनशिप में है, जिसका बर्थडे आ रहा है, जिसकी एनिवर्सरी आ रही है, जिसका कोई मान लीजिए किसी भी तरह का इवेंट आ रहा है, वहां पे हेडफोन्स कैन बी ए गुड गिफ्ट ऑप्शन, तो वहां पे उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। देन उसके बाद इंटरेस्ट, आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या होगा, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट क्या होगा जिसकी वजह से वो हेडफोन्स खरीदेंगे। तो ऑफकोर्स देखिए इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट मान लीजिए गेमिंग में हो सकता है जिसकी वजह से हेडफोन की जरूरत पड़े, इंटरेस्ट कंटेंट कंजम्पशन में हो सकता है जिसकी वजह से उनको हेडफोन्स की जरूरत पड़े। आप भी समझिए कि हेडफोन की जरूरत क्यों है, ऐसा नहीं है ना कि चलो कुछ नहीं हो, समझ में आ रहा कुछ खरीदना है, कुछ शॉपिंग करनी है, हेडफोन खरीद लेते हैं, नहीं, कोई नीड होगी, कोई इंटरेस्ट होगा तभी खरीदेंगे। इसके अलावा उनको मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मीडिया बहुत ज्यादा देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके लिए चाहिए उनको, प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि गाना ओपन में नहीं सुनना, उनको हेडफोन लगा के सुनना है। थोड़े से इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो भी हेडफोन्स में ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हेडफोन लगाने के बाद उनका जो इंटरेक्शन है बाकी लोगों से वो कम हो जाता है, उनको चाहिए कि लोग मेरे से बात ना करें, मैं हेडफोन लगा के चुपचाप अपना गाना सुनता रहूं। तो इस तरह के जो इंटरेस्ट है गेमिंग, अच्छा बहुत सारे लोग जो है ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये भी उनका इंटरेस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से वो आपका जो हेडफोन्स है वो खरीदे, क्योंकि यूटिलाइजेशन है ना। या फिर अगर कोई मान लीजिए कॉलेज स्टूडेंट है जिनका एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में इंटरेस्ट है, वो भी खरीद सकते हैं। तो ये सारे क्या इंटरेस्ट एरियाज हैं आपके टारगेट ऑडियंस के, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट परचेज करने में वो इंटरेस्टेड है। अब बात करें बिहेवियर की, बिहेवियर में क्या होगा कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो बिहेवियर में ऐसे लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो आपके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आप शॉपिंग करेंगे तो चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट भी परचेज करने में इजी होगा। दूसरा, जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, समझिए इस बात को, जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं उन्हीं को हेडफोन्स की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि और वायरलेस चार्जिंग की कैपेसिटी खत्म हो जाए, चार्जिंग की जो ज्यादा नीड है वो खत्म हो जाए, और ज्यादा लंबा बैटरी बैकअप मिले, क्योंकि हेडफोन लगा के आराम से आप अपना किसी को डिस्टर्ब किए बिना आप अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो गेमर्स हैं, जो गेम खेलते हैं, जिनका बिहेवियर है गेमर्स, वो कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड यूजर, क्रेडिट कार्ड यूजर से मेरा मतलब है कि ऐसे लोग जो कि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि उनका फिर ऑनलाइन शॉपिंग करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ बिहेवियर है जिनकी हेल्प से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये सारा जो बायस पर्सोना बनाया उससे आपको एक ये राइट गाइडेंस मिलती है, बट सर हर बार हमें ये सोचने की जरूरत है क्या, आजकल तो एआई का जमाना है, क्या एआई से ये काम नहीं कर सकता? कर सकता है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोई भी एआई मॉडल आप लीजिए, उसमें 1 मिनट में पूरा बायर पर्सोना बन जाता है। कैसे, दिखाता हूं। यहां पर मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया, एक सिंपल सा छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है, बहुत ज्यादा डिटेल प्रॉम्प्ट है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कैसे एक आइडियल प्रॉम्प्ट देते हैं, पर एक बिल्कुल छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है, इसको देके देखते हैं कि क्या बायर पर्सोना बना के देता है और कितना सिमिलर होगा जो हमने बनाया। तो देखिए यहाँ पर जो बायर्स पर्सोना बन के आया है उसके अंदर हम मैच करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एज 18 टू 35, सिमिलर टू हमने जो लिया था, हमने 40-45 लिया था, बिल्कुल सही था। जेंडर प्राइमरीली मेल 60%, फीमेल 40%, लेकिन मैंने कहा था दोनों को यूज करेंगे क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। लोकेशन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज प्लस आउटस्कर्ट्स ऑफ टीयर 1 सिटीज, एग्जांपल जयपुर, इंदौर, लखनऊ, सूरत एंड नागपुर। तो टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, हमने टीयर 1 और टीयर 2 ले लिया था। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, यस। देन उसके बाद इनकम लेवल 10,000 से 30,000 पर मंथ, बट डायरेक्टली वो इनकम लेवल आइडेंटिफाई करने का तरीका नहीं है। ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, हमने बात की थी स्टूडेंट्स के लिए। एंट्री लेवल प्रोफेशनल, जो कि कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं। गिग वर्कर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ये सारे लोग आपके टारगेट ऑडियंस। एजुकेशन में कॉलेज स्टूडेंट, डिप्लोमा होल्डर, अर्ली करियर ग्रेजुएट्स, ये आपके यूजफुल में हो सकते हैं करियर में। अब देखिए यूज कौन करेंगे, उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, नीड क्या होगी, प्रॉब्लम क्या होगी। लाइफस्टाइल, मोबाइल फर्स्ट, डिजिटल नेटिव, बजट शॉपर, जो मोबाइल यूज करते हैं, डिजिटल शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ये सारे ये हमने देखा था। इंटरेस्ट म्यूजिक में, गेमिंग है, बिंज वॉचिंग, यूट्यूब कंटेंट, इंस्टाग्राम रील, ये सब हमने अपने अभी बायस पर्सोना में निकाले थे, और उस टाइम हमने कोई चैट जीपीटी यूज नहीं किया था, सिर्फ कॉमन सेंस का यूज किया था। वैल्यूज में वैल्यू फॉर मनी, ट्रेंडी लुक्स, कॉम्पैक्ट गैजेट्स, ये सारे हमने बात की थी, उनके नीड्स और चैलेंजेस थे। स्पेंडिंग हैबिट, लुक्स फॉर अफोर्डेबल विदाउट कॉम्प्रोमाइज ऑन बेसिक क्वालिटी। एंड बाइंग ट्रिगर, ऑफर्स, डिस्काउंट, यूट्यूब रिव्यूज, इन्फ्लुएंसर, कहां से किस चीज से खरीदते हैं, सीओडी ऑप्शन होता है तो खरीदते हैं, इन्फ्लुएंसर का देख के खरीदते हैं, रिव्यूज देख के खरीदते हैं, ये सारे उनके बाइंग बिहेवियर हैं। देन उसके बाद उनके गोल क्या है, देखो गोल, और ये सारी चीजें हमने लिखी थी। अफोर्डेबल वायरलेस ऑडियो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन साउंड क्वालिटी, ये हमारी नीड थी, उनके गोल्स थे। कंफर्टेबल एंड लाइट वेट,
कंपैटिबल विद स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिसेंट बैटरी लाइफ, ट्रेंडी डिजाइन टू मैच दिस टाइप से, ये सारी चीजें हमने लिखी थी विदाउट यूजिंग चैट जीपीटी, कॉमन सेंस लगा के हमने इसको यूज किया था। पेन पॉइंट क्या है? मोस्ट ब्रांडेड हेडफोन्स आर टू एक्सपेंसिव, अफोर्डेबल होना चाहिए। पुअर साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी का इशू है पेन पॉइंट में। चार्जिंग इशू, बैटरी लाइफ का इशू है। कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न एंड वारंटी प्रोसेस, ये सारे उनके क्या है पेन पॉइंट्स है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेटर बना सकते हैं। देन उनका ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर क्या है, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, टेक पेजेस को फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, मीम पेजेस को फॉलो करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, व्हाट्सएप पर देखते हैं, फ्लिपकार्ट, गूगल, ये सब जगह वो ऑनलाइन सर्च करते हैं। तो ये और ज्यादा डिटेल में आपका बायर्स पर्सोना बनता है। देन बाइंग जर्नी कैसे है, नीड रिकग्निशन, सर्च, इवैल्यूएशन, वही जो हमारा बायर्स पर्सोना का एक बाइंग जर्नी होती है। आने वाली वीडियोस में बात करेंगे बाइंग जर्नी क्या होती है, कस्टमर जर्नी क्या होती है। मार्केटिंग, मैसेजिंग आइडिया, ये सारे हमारे मार्केटिंग से रिलेटेड आइडियाज हैं। एंड देन फाइनली दैट्स इट। तो मतलब हमने जो एक बायर पर्सोना बनाया था यूजिंग आवर कॉमन सेंस, वो 90% मैच करता है जो चैट जीपीटी ने हमें दिया है। इसको और रिफ्रेम कर सकते हैं, और ज्यादा डिटेल रिफाइन कर सकते हैं, बट बेसिक बायर पर्सोना बनाना आज की वीडियो में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद जब भी आप कोई आइडिया सोचें, आप अपना इमेजिनरी पावर यूज करके और अपना कॉमन सेंस यूज करके बायर पर्सोना बना सकते हैं। और आप वो भी ना कर पाए तो चैट जीपीटी, जेमिनी फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। सिंपली आप उसको बोलिए कि बायर पर्सोना बनाए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अपनी प्राइसिंग बताएं, आप क्या यूएसपीज हैं अपने प्रोडक्ट की वो बताएं, और वो आपको एक पूरा बायर पर्सोना बनाकर दे देगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।